Hello students, so today we are going to learn 8th chapter of your social science textbook. आज हम लोग आपके सोशल साइंस टेक्स्ट बुक से 8th चैप्टर पढ़ेंगे. चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज सॉइल. नेचुरल रिसोर्सेज सॉइल को क्यों कहा गया है? क्योंकि वो हमें नेचर से मिलता है, प्रकृति से मिलता है. और सॉइल मतलब क्या है? सॉइल मतलब होता है मिट्टी. अब सॉइल, व्हाट इज सॉइल? सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ जो है वो बहुत सारे सरफेस यानी लेयर से बना होता है, जिसमें से जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है वो सॉइल होता है. इट कंसिस्ट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर. ये रॉक, मिनरल्स या जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनके मिक्सचर का बनता है. रॉक यानी पत्थर, मिनरल्स यानी किसी भी तरह का आयरन या कॉपर, इस तरह के खाद से. और ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है वो हम आगे जानते हैं. It is the medium in which plants grow and thus it supports life on earth. ये एक मीडियम है जिसमें कि मतलब क्या मीडियम है? सॉइल एक मीडियम है जिसमें कि प्लांट्स उग सकते हैं और अर्थ पे यानी धरती पे लाइफ पॉसिबल है. नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल यानी सॉइल किस तरह से फॉर्म होता है, बनता है. तो ये एक्चुअली एक बहुत लंबा प्रोसेस है. ये कैसे शुरू होता है? इट बिगिनस विद द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी किसी एक पत्थरों पे, किन्हीं पत्थरों पे मौसमों का जो असर होता है उससे वो सॉइल बनता है. किस तरह से मौसम का असर होता है? वो हवा चलती है ज़्यादा, या फिर अगर नदी बह रही है या बहुत ज़्यादा बारिश आ रहा है तो वो जो रॉक होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है और उन्हीं टुकड़ों से वो बाद में आगे जाके क्या होता है? सॉइल बनता है. द सेडिमेंट एंड टिनी रॉक पार्टिकल्स आर देन डिपोजिटेड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय रनिंग वाटर एंड विंड. और फिर वही जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह बहते हुए पानी या फिर हवा के द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं. और इस प्रोसेस में, इस सेडिमेंट्स में या इस रॉक का सॉइल बनने के प्रोसेस में, इस प्रोसेस में हमें कई सौ साल लग जाते हैं. सॉइल 4 लेयर के बने होते हैं, जिसमें से जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है. जैसे कुछ सड़े हुए प्लांट या कोई एनिमल मर जाता है, मर के जब वो सड़ने लगता है तो उसका वो सॉइल बनता है, जिसे ह्यूमस बोलते हैं. और जो ऑर्गेनिक मैं बोली कि हमें बाद में जानने को मिलेगा, वो ऑर्गेनिक एक्चुअली इसी को बोलते हैं. नेक्स्ट है पीपल ग्रो क्रॉप. एक्चुअली इसी लेयर में जो ह्यूमस सॉइल है, इसी में लोग, पीपल जो है वो क्रॉप्स उगाते हैं. सेकेंड लेयर जो है वो क्ले के छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, यानी गीली मिट्टी से. थर्ड लेयर जो होता है ये पत्थर और मिट्टी के कॉम्बिनेशन का होता है. और जो फोर्थ लेयर होता है वो क्या है? वो उसमें केवल हमें बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं. मतलब हम अगर अंदर जाते जाएंगे तो इस तरह से हमें मिलते जाएगा. सॉइल्स ऑफ इंडिया. अब इंडिया में अलग अलग तरह के सॉइल अलग अलग स्टेट में होते हैं, तो वो किस तरह से होता है? इंडिया हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल. इंडिया में बहुत सारे टाइप के सॉइल होते हैं. द मेन टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया इंक्लूड एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड लेटराइट सॉइल. इंडिया में जो मेन सॉइल है वो कौन से हैं? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल. अपार्ट फ्रॉम दिस, और इसके अलावा माउंटेन सॉइल और डेजर्ट सॉइल भी इंडिया में मिलते हैं. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री. इंडिया एक कृषि वाला खेत है, जहाँ पे कृषि वाला देश है, जहाँ खेती होती है. यहाँ पे कितना और कैसा एग्रीकल्चर होगा, कितना सक्सेस होगा हमारा खेती, वो किस पे डिपेंड करता है? वो सॉइल के फर्टिलिटी होने पे, कि वो खेत या वो मिट्टी कितनी उपजाऊ है. ईच टाइप ऑफ सॉइल इज़ बेस्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप. अलग अलग टाइप के सॉइल होते हैं और वो अलग अलग तरह के क्रॉप के लिए यूज़फुल होते हैं. मतलब एक तरह के सॉइल में हर तरह के प्लांट या क्रॉप नहीं आ सकते हैं, उसके लिए अलग तरह का सॉइल होना चाहिए. लेट अस अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ईच सॉइल टाइप इन डिटेल नाउ. अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे फर्स्ट है एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल को हम क्या कहते हैं? खदर. जो नया एलुवियल सॉइल होता है उसे हम खदर कहते हैं, और जो पुराना होता है यानी जो क्ले वाला, गीले मिट्टी का होता है, उसे भंगर कहते हैं. ये सॉइल जो होता है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फर्टाइल वाला होता है. इसमें क्ले, सैंड और ह्यूमस तीनों मिलते हैं. क्ले क्या होता है? गीली मिट्टी. सैंड यानी रेत, और इसके अलावा ह्यूमस भी मिलता है. ह्यूमस क्या होता है? पढ़ा हमने कि लीव्स या प्लांट्स जो सड़ जाते हैं और उसके अलावा जो एनिमल्स मर के सड़ जाते हैं, तो उसका जो सॉइल बनता है वो ह्यूमस सॉइल है.
इट इज़ हाईली सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर स्पेशली फॉर क्रॉप्स। ये बहुत ही सूटेबल होता है खेती के लिए, जिसमें स्पेशली राइस, व्हीट यानी गेहूं और शुगर केन के लिए यूज़ होता है। डेल्टा रीजन में ये ज़्यादातर पाया जाता है और इसके अलावा पंजाब से लेके आसाम तक में जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पाया जाता है। प्लेन्स यानी जो लैंड होता है, लैंड का एक टाइप है प्लेन, वहाँ पे। और इसके अलावा ये डेल्टा में पाया जाता है। डेल्टा यानी नदियों के किनारे, जैसे कि कौन से डेल्टा में, नर्मदा ताप्ती के डेल्टा में, मध्य प्रदेश और गुजरात में, महानदी उड़ीसा में, और कावेरी तमिलनाडु के डेल्टा में, तमिलनाडु में कावेरी नदी उसके डेल्टा में। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगर भी बोलते हैं। ये गीला और चिपचिपा मिट्टी होता है। ये सॉइल सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा दैट स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज ड्यूरिंग वॉल्केनिक एरप्शंस इन द डिकैन प्लेट्यू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। इसका मतलब है कि हज़ारों साल पहले जब एक बार ज्वालामुखी फटा था, तो उस टाइम पे वो जो गर्म लावा था, उनके ज़्यादा गर्म होने की वजह से वहाँ की मिट्टियाँ क्या हो गई, जल के काली हो गई, इसलिए उसे ब्लैक सॉइल बोलते हैं। ये जो सॉइल होता है ये कॉटन यानी रुई की खेती के लिए बहुत यूज़फुल होता है। और इसके अलावा ब्लैक सॉइल में हम शुगर केन भी उगा सकते हैं, यानी गन्ने की खेती भी कर सकते हैं। ये जो सॉइल है ये सीरियल्स उगाने के लिए भी बहुत सूटेबल है, बहुत यूज़फुल है। सीरियल्स में जैसे कि ज्वार, रागी, मेज़ या ऑयल सीड, साइट्रस फूड यानी खट्टे फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, और वेजिटेबल्स और टोबैको यानी तंबाकू की खेती के लिए भी ब्लैक सॉइल यूज़फुल होता है। ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है? ये डिकैन प्लेट्यू में पाया जाता है। डिकैन प्लेट्यू यानी किनारे किनारे पे, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन स्टेट्स में ये ब्लैक सॉइल पाया जाता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद रेड सॉइल। रेड सॉइल रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो आयरन की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये पुराने जो पत्थर होते हैं उनके टूटने से, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से बनता है। ये राइस, मिलेट्स या टोबैको वेजिटेबल के खेती के लिए बहुत यूज़फुल होता है। और ये जो सॉइल होता है ये पूरे तमिलनाडु, कर्नाटक, कोंकण कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र के कोंकण कोस्ट, ईस्ट वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, झारखंड की किसी पार्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल इज़ फाउंड इन एरियाज दैट एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ये लेटराइट सॉइल जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये उस एरिया में पाया जाता है जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, और बारिश ज़्यादा होने की वजह से वो लीचिंग हो जाता है। लीचिंग यानी क्योंकि बारिश ज़्यादा आता है तो पानी बहता है, तो पानी अपने साथ उस मिट्टी से जो मिनरल्स है वो अपने साथ बहा ले जाता है हैवी रेन्स की वजह से। इफ़ प्रॉपरली मैन्योर्ड, अगर वो प्रॉपरली मैन्योर्ड होता है तो इसका मतलब है कि वो यूज़फुल बहुत है। किसके लिए? क्रॉप के लिए। किसके क्रॉप के लिए? टी, कॉफ़ी और कोकोनट के खेती के लिए या उनके उगाने के लिए। लेटराइट सॉइल इज़ गुड फॉर, ये फ्रूट्स के ग्रोइंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसे अगर सुखा के पका दिया जाए तो ये बिल्डिंग बनाने के लिए जो ईंट होते हैं वो इसी सॉइल के यानी इसी मिट्टी के बनते हैं। ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, ईस्टर्न घाट में भी पाया जाता है। किसी उड़ीसा की किसी पार्ट में, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और मेघालय में ये सॉइल पाया जाता है। कौन सा? लेटराइट सॉइल। अब नेक्स्ट है माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल क्या होता है? माउंटेन सॉइल इज़ मेनली फाउंड ऑन द हिल स्लॉप्स कवर्ड बाय फॉरेस्ट्स। माउंटेन सॉइल जो होता है वो मेनली ऊंची ऊंची जगह पे जो कवर रहते हैं, फॉरेस्ट से ढके रहते हैं, उन जगह पे पाया जाता है। ये सॉइल क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। डिपोजिशन यानी वही जो मैं बताई, ह्यूमस सॉइल जो होता है उसी तरह से ये सॉइल बनता है। जैसे फॉरेस्ट से ढका रहता है इसलिए वहाँ पत्ते ज़्यादा रहते हैं, और इसके अलावा वहाँ जानवर भी अगर मर जाते हैं तो वो सड़ के मिट्टी ही बनते हैं, तो ये इसलिए ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर रहता है। ये जो सॉइल होता है ये चाय, कॉफ़ी, मसाले और ट्रॉपिकल फ्रूट्स उगाने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, सिक्किम और अरुणाचल के कुछ जगह पे माउंटेन सॉइल हमें मिल जाते हैं। इसके बाद लास्ट है आपका डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल, इट इज़ सैंडी एंड फाउंड इन एरियाज ऑफ वेरी लिटल रेनफॉल। ये रेतीला होता है और ये उन जगह पे पाया जाता है जहाँ पे बारिश बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। जैसे कि राजस्थान का एक बहुत बड़ा पार्ट है वहाँ पे, गुजरात थोड़ा बहुत, और पंजाब हरियाणा में भी सैंडी सॉइल हमें मिल जाता है।
ये सॉइल जो होता है ये फर्टाइल नहीं होता, ये किसी भी तरह के क्रॉप के लिए यूज़फुल नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर इसे प्रॉपरली पानी से दिया जाए, पानी भरा जाए इसमें, तो मिलेट्स, पर्ल्स या कॉटन के उगाने के लिए ये डेजर्ट सॉइल यूज़फुल हो सकता है। तो यहाँ तक टाइप्स ऑफ सॉइल समझ में आया बच्चों। अब सॉइल इरोजन क्या होता है वो देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन यानी कि सॉइल किस तरह से मतलब ख़राब होता है, ख़राब कैसे हो सकता है, वो उसके बारे में है। डिफॉरेस्टेशन से, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है हम आगे जानते हैं। डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स मेक द सॉइल लूज, यानी जानवरों की कमी या फिर डिफॉरेस्टेशन होता है तो उसकी वजह से वो मिट्टी लूज़ हो जाती है और वो एक जगह पे टिकी नहीं रहती, यहाँ वहाँ हो जाती है, जिसकी वजह से वो यूज़फुल नहीं रह जाती, वहाँ पे प्लांट्स उगने के लिए वहाँ सॉइल बचता नहीं है। स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल कैरी द लूज सॉइल अवे, बहुत तेज़ हवा चलती है या फिर बारिश अगर आता है तो वो अपने साथ सॉइल को ले जाते हैं। दिस इज़ टर्म्ड एज सॉइल इरोजन, और इसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं, जहाँ पे सॉइल नहीं बचता और सॉइल की वजह से प्लांट्स नहीं आ सकते हैं। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन, यानी ह्यूमन और नेचुरल एक्टिविटीज़ जो होते हैं यानी इंसान भी इसके ज़िम्मेदार हैं सॉइल इरोजन के, जो कि नहीं होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ बिल्ड हाउसेज, डैम्स, रोड्स एंड ब्रिजेज ऑल्सो रिक्वायर कटिंग ऑफ ट्रीज टू क्लियर लैंड, जैसे कि घर बनाते हैं, डैम बनाते हैं, रोड बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, तो इस सारी चीज़ों के लिए हमें सपाट यानी क्लियर लैंड चाहिए होता है जहाँ पे कुछ प्लांट्स ना हो, तो इसके लिए हमें काटना पड़ता है फॉरेस्ट को या ट्रीज़ को, तो इसी को हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। किसे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन? जब हम अपने काम के लिए, अपने यूज़ के लिए पेड़ों को काटते हैं तो वो क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन से बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है क्योंकि जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं, लेकिन अगर पेड़ ही नहीं होगा तो वो सॉइल को कोई पकड़ के नहीं रखेगा, तो वो हवा या बारिश के साथ बह के यहाँ वहाँ जा सकते हैं। सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल विथ फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, जो सॉइल होते हैं वो इनफर्टाइल भी हो जाते हैं, अगर हम एग्रीकल्चर में कुछ गलती भी करते हैं तो उसकी वजह से वो सॉइल उपजाऊ नहीं रह जाते हैं। एग्जाम्पल, ग्रोइंग द सेम क्रॉप इन एन एरिया अगेन एंड अगेन, सेम चीज़ अगर हम एक ही जगह पे बार बार उगाएंगे तो उसमें जो भी खाद रहता है या जो भी प्रोटीन रहता है प्लांट्स के लिए, फर्टाइल वगैरह, वो क्या होता है, वो सब यूज़ हो जाता है और वो सॉइल बाद में वेस्ट हो जाता है। इसलिए एक लैंड पे हमें अलग अलग क्रॉप उगाने चाहिए, एक ही क्रॉप को हम बार बार नहीं उगा सकते वरना वो सॉइल इरोजन करता है, ख़राब करता है। Soil erosion is acute in hilly and dry regions in India. Soil exposed in weathering can be controlled by afforestation. Soil erosion को हम afforestation से रोक सकते हैं। अब afforestation क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। Building bunds along river banks and terrace farming are other measure to prevent soil erosion. यानी रिवर बैंक्स बनाते हैं या टेरेस फार्मिंग, यानी हम अगर अपने घर के छतों पे या अपने घर के बालकनी में या कहीं पे अगर हम किसी तरह से प्लांट्स लगाएं तो वो सॉइल इरोजन से हमें बचा सकते हैं। फार्मर्स शुड ऑल्सो यूज़ नेचुरल, जो किसान होते हैं उनको भी खेती के लिए नेचुरल फर्टिलाइज़र्स यानी प्राकृतिक खाद्य जो होता है वो यूज़ करना चाहिए, केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करना चाहिए वरना वो सॉइल को ख़राब कर देता है। रिवर्स कॉज सॉइल इरोजन, डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू चेक द स्पीड ऑफ वाटर एंड देयर बाई सेव सॉइल फ्रॉम इरोजन। जो रिवर्स होता है वो भी अपने साथ मिट्टी को बहा के, उपजाऊ मिट्टी को बहा के ले जा सकते हैं, इसकी वजह से डैम बनाना चाहिए और वो पानी की स्पीड को चेक करते रहता है जिससे कि हम सॉइल को सॉइल इरोजन से बचा सकते हैं। क्रॉप रोटेशन इज़ ऑल्सो एन एक्टिव मेथड टू रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी क्रॉप रोटेशन यानी अलग अलग तरह के क्रॉप अगर हम उगाते हैं तो उससे वो सॉइल का फर्टिलिटी बना रहता है, लेकिन अगर हम एक ही क्रॉप उगाते हैं तो वो सॉइल फर्टाइल नहीं रह जाता है। तो ये सारे रीजंस थे सॉइल इरोजन के और उससे किस तरह से बचा जा सकता है वो भी हमें बताया गया था। एफोरेस्टेशन मतलब ये भी होता है, कहते हैं कि अगर हम अपने यूज़ के लिए, अगर हमें कुछ बनाना है उसके लिए, रोड वगैरह बनाना है, हम अगर पेड़ काट रहे हैं तो जितने पेड़ हमने काटे हैं उतने या उससे ज़्यादा पेड़ को हम उगा सकते हैं दूसरी जगह पे लगा के, तो इसे हम क्या कहते हैं, एफोरेस्टेशन कहते हैं। तो एफोरेस्टेशन सॉइल इरोजन से
बचा सकता है। तो ये चैप्टर समझ में आया बच्चों? बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, जिसमें हमें और आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के सॉइल के बारे में जानने को मिला था। तो कैसा लगा ये चैप्टर? अच्छा है ना? ध्यान से पढ़ना, बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, थैंक यू।